धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल एक बार फिर आपके समक्ष। पार्लियामेंट की इलेक्शन तकरीबन सिर पर खड़ी है और उसके 5-1 महीने के बाद हरियाणा विधानसभा की इलेक्शन है और ये माना जाता है कि पार्लियामेंट की जो रिजल्ट्स आएंगे उसका असर उसके बाद जो विधानसभा की इलेक्शनें होंगी उसके ऊपर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पार्टी को पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। हरियाणा में जब एक तरफ बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी अपने वर्कर्स को बूथ लेवल तक अनाउंस कर रही है और अपने वर्कर को एनराइज कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि पिछली इलेक्शन में भी 2019 में कुछ ही एमएलओ की वजह से रह गई थी पावर में आने से, और इस बार भी लोगों में एक तरह का रुझान है कि बदलाव चाहिए। लेकिन बीजेपी और जेजेपी की अलायंस में चाहे पब्लिक में कितनी भी परेशानियां आई हों, लेकिन कांग्रेस उस चीज का फायदा लेती दिख नहीं रही और उसकी असल वजह यह है कांग्रेस की गुटबाजी। एक तरफ भूपिंदर सिंह हुड्डा जो कि 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके कहने पर या उनकी रजामंदी से तकरीबन 1 साल पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गए और ये उम्मीद की गई थी कि अब जो है जिला लेवल के प्रधान जो हैं वो अपॉइंट हो जाएंगे और पार्टी वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलेगी। लेकिन पिछले 10 सालों से जो कार्य नहीं हो पाया वो अब भी लटका हुआ है और उम्मीद बड़ी कम लगती है कि जो ग्रुपबाजी कांग्रेस में इस समय दिख रही है वो इस चीज को सिरे चढ़ने देगी। दो ग्रुप इस प्रकार बन गए कि एक तरफ तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जगह जगह अपनी रैली किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ 3 जो दूसरे नेता हरियाणा में कांग्रेस के माने जाते हैं, जिसमें कुमारी शैलजा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट भी रही, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी। ये पहले तो अपना अलग अलग आलाप रखते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये इकट्ठे होकर चलने लगे और इनका नाम भी लोगों ने एसआर के ग्रुप शैलजा, रणदीप और किरण के नाम से मशहूर कर दिया। अब लगता यह है कि जैसे भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जब कुमारी शैलजा प्रधान थी हरियाणा की या उससे पहले तंवर प्रधान थे, तो हुड्डा ग्रुप ने यह कहा जाता है कि उन द्वारा भेजी हुई लिस्ट जो जाती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की उसको वो सिरे नहीं चढ़ने देते थे। अब एक जो मुहावरा इंग्लिश का है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा आपने हमारे साथ किया हम भी वही करके दिखाएंगे, तो वो अब चल रहा है। राहुल गांधी ने जो हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी थे दीपक बावड़िया, उनको तकरीबन 3 महीने पहले ये कहा था कि 25 सितंबर तक
हरियाणा में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट बन जाने चाहिए और फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे या उससे आगे बनेंगे। उसके लिए जिला में कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट किए गए, ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किए गए कि वो हर जिले में जाके देखें कि किस किस नेता का कितना कितना रसूख है पार्टी वर्कर्स में या वोटर्स में कितना इन्फ्लुएंस है। और वो जो जिस हालात में वो आए ऑब्जर्वर और उन्होंने क्या देखा वो हम अपने पहले प्रोग्रामों में बताते रहे हैं कि तकरीबन सब जगह अगर एक ग्रुप के लोग वहाँ होते थे तो दूसरे आके उनके खिलाफ बोलते थे और सिर्फ बोलते ही नहीं थे, कई दफ़ा तो हाथों-पाई भी आपस में उनकी हो गई, जिसका असर आम वोटर पे ऊपर और पब्लिक के ऊपर अच्छा नहीं जाता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर भी रिपोर्ट सबमिट की गई हेडक्वार्टर में खड़गे जी के पास, लेकिन वो रिपोर्ट फिर सिरे नहीं चढ़ सकी क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा से जो उस कमेटी ने लिस्ट मांगी कि वो किस किस को चाहते हैं और दूसरी तरफ ये SRK ग्रुप को भी कहा गया कि वो भी एक अपनी लिस्ट सबमिट करें, जो कि आज तक SRK ने वो अपनी लिस्ट सबमिट नहीं की और बाकी जो हुड्डा साहब वाली लिस्ट है वो पड़ी है वहाँ। अब इन हालात में हाईकमांड कैसे डिसीजन ले या कैसे करेगी ये देखने की बात है। SRK एक तरफ तो देखिए हुड्डा साहब का सीधा कांटेक्ट गांधी फैमिली और कांग्रेस की हाईकमांड के साथ है, ये तो साफ सबको जाहिर है। दूसरी तरफ SRK तीनों लोग जो हैं वो बारी बारी जाके खड़गे जी को भी मिल चुके हैं और अपनी जो उनकी मन की बात है वो बता चुके हैं कि उनको भी क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस का मैं अगर ये कहूँ कि नुकसान हो रहा है तो ये गलत नहीं होगा। अगर कांग्रेस को यहाँ कुछ लेना है तो फिर उसी तरह सब ग्रुपों को मिला के काम चलाना पड़ेगा। और ये मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है, वहाँ कांग्रेस यूनाइटेडली चल रही है। इवन राजस्थान में भी जहाँ पायलट ग्रुप और चीफ मिनिस्टर में खींचातानी कुछ समय के लिए चली, लेकिन अब वहाँ भी कांग्रेस जो है वो यूनाइटेडली चल रही है। और खुद कांग्रेस ने देखा है कि कर्नाटका की इलेक्शन में वहाँ कांग्रेस इकट्ठी रही तो उसके कितने अच्छे रिजल्ट कांग्रेस के लिए आए। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस समय जो अपोजिशन में है कांग्रेस वो यूनाइटेड होकर इलेक्शन लड़े, ताकि जो भी कोई अच्छी चीज़ है वो हरियाणा को मिल सके। आज इतना ही, आप सबका धन्यवाद।